फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। मैं अनुभा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम फिर से एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। मैं कैसी माँ हूँ? मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पा रही हूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं ना मन में हमारे, जिसका हम जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हम सब एक अच्छी माँ हैं, क्योंकि हम इस बारे में सोचते हैं कि हम एक अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं। एज ए मदर हमारी दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक खुद को खुश रखना, दूसरा अपने बच्चों को खुश रखना। अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए हमें जो है करना ये है कि जब हमारा बच्चा आके हमसे कोई भी बात कहे तो हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना है। हम भले ही कितने काम में बहुत बिजी हों, है ना, लेकिन अगर हमारा बच्चा हमारे पास आके कहता है तो हमें उसके लिए समय जरूर निकालना चाहिए। हाँ, अगर हम किसी जरूरी काम को कर रहे हैं तो अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बच्चा, हम इस काम को फिनिश करके आते हैं, फिर हम आपकी इस बात को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा हमसे कुछ कह रहा है, हम उसको मना कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं ध्यान से सुन रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा बच्चा है वो हमसे बातें अपनी कहना बंद कर देगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो एक उम्र की ऐसे दौर में आएगा जब हम जानना चाहेंगे कि उसकी सर्कल कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उस समय हमारा बच्चा आके हमसे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मम्मी से बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हमें जो भी बच्चा जब भी कुछ बताए तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इससे क्या लगेगा कि बच्चे को भी, कि बच्चा आपको इम्पोर्टेंस देगा और उसे लगेगा कि मम्मा की लाइफ में मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। और इससे धीरे धीरे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि बच्चे कुछ भी कहते हैं, छोटी सी जो भी बातें आपको लगे सही है या गलत, लेकिन फिर भी पूरे उत्साह से उसकी बात को सुनिए, उसकी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हैं कि वो अपनी बातों को कहेगा, अपनी बात को अपने अंदर नहीं रखेगा। जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम जो भी बच्चे के लिए करते हैं, इसके लिए हमें बच्चे को कभी बुरा नहीं फील करवाना है। अगर हम थक कर या फ्रस्ट्रेट होकर बच्चे को सुना देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ, मैं तुम्हारे इतने सारे काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े धुलती हूँ, मैं तुम्हारे इतने सारे काम करती हूँ, होता है कि बच्चे के अंदर जो है नेगेटिविटी अटैच होने लगती है। अच्छा, आपको इस सब काम को जब करते हुए देखेगा दोबारा ना, तो उसे लगेगा कि मम्मा मेरी वजह से इतने सारे काम कर रही है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में बुरा सोचेगा कि मेरी मम्मा ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, उसको लगेगा आप पे वो तरस खाना सीखेगा, है ना। और इससे क्या होगा कि आप बच्चे को धीरे धीरे जो है इमोशनली वीक बनाती जा रही हैं। जब आप अपने बच्चे को ये रियलाइज़ कराने लगते हैं कि आप जो भी कर रही हैं बच्चों के लिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। जब आप बच्चे के लिए जो भी कर रही हैं, आप उसे बहुत प्यार कर रही हैं, आप उसकी बहुत केयर कर रही हैं, वो आपको बहुत खुशी दे रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो करने में, इसलिए आप कर रही हैं। और इसलिए नहीं कर रही हैं कि इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। इससे जो है बच्चों के अंदर भी सेम वैल्यूज़ आने लगती है कि जब वो कोई चीज़ करेंगे तो उसके बदले में उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, और ये उनकी लाइफ के लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि बिना कुछ पाने की इच्छा किए भी जो है, बिना कुछ पाने की इच्छा रखे भी वो जो है लोगों के लिए करना सीखेंगे। ये आपके बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में सपोर्ट करेगा, और इससे आपका और आपके बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। वैसे ही ना, हर मदर की आदत होती है कि वो हर काम को एक सेट तरीके से करती हैं। उन्हें लगता है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, हमारा काम और ज़्यादा ना बढ़ जाए। इससे बच्चा अगर आके उनसे कुछ कहता है करने के लिए तो वो सीधा मना कर देती हैं, हर चीज़ में ना ना ना। इससे बच्चा आगे चलकर किसी भी काम की परमिशन लेना बंद कर देता है। वो आगे चलकर कुछ पूछने आता ही नहीं है, उसे लगता है कि पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरी मम्मा तो हर चीज़ों में मना करती रहती है, तो फिर मैं क्यों पूछने जाऊँ। इसलिए बच्चे को ऐसा फील ना होने दें।
बच्चा अगर आपसे आके कुछ पूछ रहा है या कुछ करने की जिद कर रहा है तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए, भले ही वो 2 साल का ही क्यों ना हो। देखिए कि जो वो कह रहा है क्या उससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा या आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे काम करना सीखेगा ना, क्योंकि बच्चों में एक जिज्ञासा सी होती है, वो बिल्कुल जब छोटे से होते हैं ना तब से देखते हैं कि मम्मा ये काम कर रही, पापा ये काम कर रही, ये काम ऐसे होता है, तो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसके थ्रू वो नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। इसलिए बच्चा अगर किसी भी काम की परमिशन मांगे और पॉसिबल हो तो आप उसे करने दीजिए। हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ही फ्लैक्सिबल अप्रोच अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे चल के जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो हर चीज़ों की हमसे परमिशन भी लेगा और हमसे अपनी हर प्रॉब्लम भी बताएगा, और इससे हमारा जो रिलेशनशिप है और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। भरोसा होना चाहिए कि हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, हमारे मार्क्स कितने भी आएँ, हम कैसे भी लगें, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों या फेल्योर हों, पर हमारी मम्मा जो है मुझसे हमेशा प्यार करेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी, मुझे समझेगी। हमारा जो प्यार है बच्चों की परफॉर्मेंस से कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस और उनके बिहेवियर की वजह से। हम कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्यार है वो हमेशा उनके लिए अनकंडीशनल रहेगा। इससे हमारे बच्चे को भरोसा हो जाए कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हमारी मम्मा जो है हमें समझेगी। वो सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम अपने बच्चे के सारे काम खुद करेंगे। छोटे में तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप बच्चे को सारे काम रेडी करके देती हैं तो उसकी एक हैबिट बन जाती है। उसके मन में तो हमेशा ही लगेगा कि मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे सारे काम खुद कर देती है। आगे चलकर ये उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपका बच्चा बाहर निकलेगा या किसी रिलेशन में जाएगा तो वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहेगा जो कि उससे सारे काम रेडी करके दे और उसे कुछ करना ना हो, और इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी झेल सकता है। इसलिए बच्चे को हर छोटे छोटे काम को खुद करने दीजिए, उन्हें अपने काम करना सीखने दीजिए, क्योंकि जब वो बड़ी सी दुनिया में बाहर निकले ना तो वो कंफर्टेबल रहें, वो दूसरों पे डिपेंड ना रहें, और इससे उनकी लाइफ भी जो है आसान हो जाएगी। कि एज ए मदर हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो अपने सारे काम को करना खुद से सीखें, क्योंकि जितना वो काम करेंगे उतना ही वो स्मार्ट होते जाएंगे। हमें उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना होगा, जिससे वे लाइफ के सारे चैलेंजेस के लिए रेडी रहें हमेशा। ऐसे ही हमें अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर 1 घंटे एक दिन में अपने बच्चे के लिए निकालना होगा। इसमें आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए, खूब हंसिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों से कहिए कुछ आपको सिखाएं, बच्चों के साथ बहुत ही प्यारा और मेमोरेबल टाइम बिताइए। इसमें आपको बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना है, क्योंकि अक्सर मदर को लगता है कि बच्चे के लिए खाना बना दिया, घर को साफ सुथरा कर दिया, बच्चे का होमवर्क करा दिया, बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया, बस एज ए मदर मेरी ये जिम्मेदारी यहीं से ख़त्म हो गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जिसमें कि आप बच्चों के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकें। बच्चे से बातचीत कीजिए, बच्चों से जानिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, और उनके साथ आप कौन सा गेम खेल सकती हैं जो कि बच्चों का फेवरेट गेम हो। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं मदर से कि मम्मा चलो ये खेलो, मम्मा चलो वो खेलो, है ना, लेकिन हम अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप अगर ये जो क्वालिटी टाइम में आप बच्चों के साथ वो टाइम देंगी तो बच्चे अक्सर कंप्लेन करना बंद कर देंगे, है ना, और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि सच में बच्चों की छोटी छोटी बातों को सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ खेल के सच में हम अपने बचपन को भी फिर से जी सकते हैं। हमें अपने बच्चे के लिए ना परफेक्ट मदर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट मदर कोई होती ही नहीं है। हम ही अपने बच्चों के लिए परफेक्ट मदर हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं या कोई काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, लेकिन हमारे बच्चों से पूछ के देखिए, हमारे बच्चों के लिए हम ही उनकी परफेक्ट मदर हैं। चाहे हमें कितना भी लगे पता नहीं हम ये कर रहे हैं कि नहीं, वो कर रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं,
लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप खुद अपनी मदर को याद करके देखिए, है ना, कि हम लोग के लिए हमारी माँ कितनी खास है। सेम उसी तरह से हमारे बच्चों के लिए हम बहुत खास हैं। हमें परफेक्ट मदर नहीं, हमें हैप्पी मदर बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो इमेज आए वो ये आए कि मेरी जो मम्मा है वो बहुत खुश रहती है, बहुत चेयरफुल रहती है और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती है, और वो हमारे साथ बहुत खुश है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हर चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती है। सेम वैसे ही हमारे बच्चे भी जो हैं सीख जाएंगे अपने को खुश रखना, हर कंडीशन में खुश रखना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।